सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? टॉपर सीक्रेट, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम और 24 आवर कैसे पढ़ें, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं, तो मेक श्योर इस वीडियो को आप पूरा देखें और इस वीडियो के बाद आपका एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए इस सबसे रिलेटेड। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ऐसे ही कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 टॉपिक हैं जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है आपके पास टाइम बहुत कम होता है। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, ये जो वर्ड है ये आपने काफ़ी बार सुना होगा क्योंकि मुझसे भी कई सारे बच्चे पूछते हैं और जिस टाइम पे मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पे मुझे भी सबसे ज़्यादा ये बात परेशान करती थी कि कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करें। तो इसका सबसे पहला और सीधा साधा फंडा है कि अपने जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं ना उन सभी को आपको कम करना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन को कम करने से पहले सबसे पहले आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो कहाँ वेस्ट हो रहा है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, चैटिंग विद फ्रेंड्स या कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो या आप पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हैं या जो भी कोई बात हो, आपको सबसे पहले इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू स्टॉप इट। ये मुझसे कई सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया इसको कैसे कम करें। तो मुझसे पूछने से पहले यार एक बार अपने आप से पूछो, अगर आपको ये बताना पड़े कि ये कैसे रोका जाए या कैसे आपके फ्रेंड से चैटिंग करना रोका जाए, तो क्या आप मेंटली प्रिपेयर हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए? क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरी भी थी, मैंने अपने आप को समझाया। क्योंकि यार देखो, अभी आपको कितने दिन का कॉम्प्रोमाइज़ करना है? ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने नीट के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो आपको ये सबसे पहले समझना पड़ेगा, ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा। और स्टडी करते टाइम, जिस टाइम पे आप स्टडी करें उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस आपके पास नहीं होने चाहिए। आपका मोबाइल या आपका टैबलेट या आपका लैपटॉप आपके पास नहीं होना चाहिए। तो आई होप अब आप इस चीज़ को समझेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको खुद को समझाना, क्योंकि दुनिया का कोई भी टाइम टेबल आपको मैनेज नहीं कर सकता। आपको अपना टाइम टेबल खुद बनाना पड़ेगा, खुद से मैनेज करना पड़ेगा। तो आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है अपना हाउ टू कट योर सेल्फ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या होता है? अपने आप को कैसे दुनिया से अलग करें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस टाइम आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस टाइम आपको अपने आप को दुनिया से कट कर लेना है। मतलब जिस टाइम आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस टाइम आपको किसी से बात नहीं करनी, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखना, ज़्यादा दोस्त नहीं होने चाहिए, ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ नहीं होने चाहिए। अपने आप को एक साधु संत की तरह बना लो। मतलब कि जितना भी फोकस है सारा का सारा आपका स्टडी पर होना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है। 24 घंटे पढ़ाई के माहौल में रहना ज़रूरी होता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये कैसे करें। आपने काफ़ी सारे टीचरों को, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे मोटिवेटर स्पीकर्स हैं जो बोलते हैं कि भाई अपने आप को दुनिया से अलग करो, मेडिटेशन करो, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ये जो बात है ना वो सब लोग एक जैसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सच है। अभी आपको ये अपने आप को समझाना पड़ेगा कि जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन सभी को अभी छोड़ना पड़ेगा। अपने फ्रेंड से बात करना कम करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और अपने आप को समझाना पड़ेगा कि ये कितने दिन का कंप्रोमाइज़ है। ये कंप्रोमाइज़ आपको पहले करना है, फिर बाद में उसके बाद आप जो भी करते हैं अपनी प्रिपरेशन के बाद आपका सिलेक्शन हो जाए एक बार नीट में, फिर उसके बाद आप जो भी करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार सोच के देखो कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये सारी मौज मस्ती जो है अभी वो सब सिर्फ एक गलती बन के रह जाएगी। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और अगला टॉपिक है पनिश योर सेल्फ। मतलब खुद को सज़ा देना शुरू करो। जैसे कि आपने ये दिमाग में बिठा रखा है कि मुझे 2 बजे से लेकर 4 बजे तक फिजिक्स के नोट्स करने हैं, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि हम नहीं चाहते, हमारा ह्यूमन ब्रेन है तो हम नहीं चाहते, रेस्ट कर रहे हैं या खाना खाने के बाद हमें नींद आने लगी और हम सो गए, 3 बजे उठे तो अब 1 घंटा कम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको अपने आप को पनिशमेंट देनी है। मतलब अब आपको 1 घंटे रात में कम सोना है लेकिन सुबह जल्दी उठना है। इसका मतलब समझ रहे हो ना? अब आपके ह्यूमन ब्रेन को समझाना है आपको कि अब ये नहीं चलने वाला, अब आपकी लड़ाई आपकी खुद से है। तो अपने आप को सज़ा देना शुरू करो। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, अगर आप 1 घंटा ज़्यादा रील चलाते हो तो 2 घंटा ज़्यादा पढ़ो। इस तरह से आपको अपने आप को पनिशमेंट देनी पड़ेगी। सबसे बड़ा कारण जो होता है टॉपर्स का वो यही होता है
कि उनकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होते हैं, वो खुद को पनिश करते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग अपने आप को दर्द देते हैं। तो आपका यही है, आपका जो ह्यूमन ब्रेन है वो अभी स्टेबलाइज हो चुका है, यहाँ आके एक कंफर्ट जोन बना लिया है उसने। अब आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। तो आई होप आपको ये तीनों टॉपिक क्लियर हुए हों। अगर 1 घंटे डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा हुए तो 1 घंटे NCERT आपको ज़्यादा पढ़नी है। सबसे ज़्यादा फोकस आपको NCERT पर करना है। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि कंप्लीट योर वर्क डेली टू डेली। जो मैं यूज करता था और मोस्टली बच्चे जो यूज़ करते हैं वो यही है कि अपना क्लास वर्क और होमवर्क आपको डेली का डेली करना है, एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको बैकलॉग नहीं लगना चाहिए। क्लास वर्क और होमवर्क आपको सोने से पहले करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका टारगेट होता है, छोटे छोटे टारगेट बनाओ, उनको अचीव करो। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आपको अपने आप से ही कंपटीशन करना है, किसी और से नहीं करना है। और ये जो छोटे छोटे टारगेट होते हैं ना, ये मैनेजमेंट करने के लिए मैं एक वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल 2023 के लिए ये है कि भैया हाउ टू स्टडी 24/7। तो देखो, मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि 24/7 कोई नहीं पढ़ सकता। ये सच है यार। कैसे पढ़ सकते हो आप 24 घंटे या हफ्ते के 7 दिन? नहीं पढ़ा जा सकता 24/7 आवर। यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक बात है कि 24/7 आवर पढ़ना जरूरी नहीं है। 24/7 आवर पढ़ाई के माहौल में रहना आपको ज़रूरी है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो आपका एटमॉस्फेयर है वो पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए, वहाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सब लोग कहते हैं कि 18 घंटे पढ़ता था। पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं पढ़ता 18 घंटे। जितने टॉपर्स होते हैं सब 12 से 13 घंटे ही पढ़ते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये समझाना पड़ेगा आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका एटमॉस्फेयर, आपका मेंटेन, आप कैसे रहते हैं, आप कंपटीशन के लिए कितना डेडिकेटेड हैं। यही सब मिलके आपको टॉपर्स बनाते हैं। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि 24/7 आवर ये सारे सवाल पूछना बंद करो और प्लीज़ 2023 के लिए रेडी हो जाओ। कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है, आपको भी पता है। आई होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। तो अगर आपने नीट 2023 वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेक श्योर आप उस वीडियो को जरूर देखें। मैं कमेंट में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ यू।